तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 दिसंबर को सिडनी की बॉन्डी बीच पर जिस तरह की आतंकी घटना हुई, जिसमें लगभग 15 जूस पीपल्स मारे गए और 40 के लगभग घायल बताए जा रहे हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शर्मनाक और बिल्कुल वैसी घटना थी जैसी घटना भारत के पहलगाम में हुई थी। तो देखिए, इसको लेकर अब पाकिस्तान का डर साफ दिखाई देने लगा है और ये कहीं ना कहीं उसी ओर इंडिकेट करता है जिन चीजों को मैं आपको काफी लंबे समय से लगातार बताते आया हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर अरट्टे का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर खंडवा वाला के नाम पर हमारा पेज मिल जाएगा, उस पर हमें फॉलो कीजिए या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता दूं जिसको लेकर फिलहाल भ्रांतियां चल रही है। जब ये आतंकी हमला हुआ था, कुछ फोटोज वीडियोस लगातार वायरल किए जा रहे थे। उस समय ऐसी कुछ खबरें निकल कर आई थी कि इन अटैकर्स का संबंध पाकिस्तान से है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से फिलहाल इनका कोई भी संबंध नहीं निकला है, बल्कि इन दो अटैकर्स में से एक एक्चुअली दोनों पिता पुत्र थे और जो पिता था वो भारत के तेलंगाना से संबंध रखता था और 1998 में स्टूडेंट वीजा लेकर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था। इसके बाद 2022 में वो भारत एक बार आया था और वापस चला गया। और जहां तक इसके रेडिकलाइजेशन की बात आती है कि ये टेररिस्ट कैसे बना, तो इसके पीछे बताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से ये जुड़ा हुआ था, वहीं से ये आतंकी बना। इसने अलग अलग स्थानों पर ट्रेनिंग इससे संबंधित ली और फाइनली ये कृत्य किया। लेकिन यहाँ पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर ये भारतीय भी है तो इससे हमें शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असली भारतीय आप हैं, मैं हूँ और हमारी तरफ बाकी के इनोसेंट लोग हैं। इस तरह के लोगों को भारत से, भारतीयता से, भारतीय नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम इस तरह की घटनाएं कभी भी नहीं कर सकते, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, सपने में भी सोच नहीं सकते कि इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए। तो इनसे अपने आप को ना जोड़ें। ये अलग ही विचारधारा है। पाकिस्तान से भले ये संबंध ना रखता हो, लेकिन विचारधारा ये वही है जो पाकिस्तानियों की है। लेकिन अब शुरुआत में पाकिस्तान का नाम निकल कर आया था, कई तरह की मीडिया खबरें निकल कर सामने आई थी, जिसमें अमेरिकन मीडिया और भारतीय मीडिया थी। इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी है। मैं आपको लंबे समय से इस बात का इंडिकेशन दे रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए हैं, लॉन्ग रेंज में मिसाइलें तैयार कर रहा है, ऐसी मिसाइलें जो कि न केवल भारत बल्कि इजराइल को भी अपनी रेंज में लेती है। इसके बाद से इजराइल काफी ज्यादा कॉन्शियस हुआ है और शुरुआत से ही इजराइल के लिस्ट में ईरान के बाद पाकिस्तान का ही नाम आता है। और इस बात की संभावना मैं आपको कई वीडियो में पहले ही दे चुका हूँ कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि आने वाले समय में इजराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। अब इस बात का डर बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के मन में भी है और इसी वजह से पाकिस्तान के एक मिनिस्टर द्वारा इसको लेकर एक बयान दिया गया है, जो आपको बताएगा कि पाकिस्तान के मन में इस समय कितना भय है। देखिए, पाकिस्तान का सूचना मिनिस्टर है अताउल्लाह तरार। इसने बयान देते हुए ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर बदनाम करने की साजिश भारत और इजराइल की है। हमलावरों को पाकिस्तान के साथ जोड़कर हमारे देश की छवि खराब करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बिना किसी सबूत, बिना किसी दस्तावेज के पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए गए। आगे इसने कहा कि इस तरह की झूठी खबरें खास तौर पर भारत इजराइल के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फैलाई गई, जबकि इसमें अमेरिकन मीडिया भी, लेकिन अमेरिका का नाम इसने नहीं लिया। साथ ही आगे इसने ये कहा कि इस तरह की झूठी खबरें फैलाने से पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, क्या ये देश माफी मांगेंगे या फिर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। आगे इसने ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों की तारीफ करते हुए ये कहा कि इन्होंने जांच काफी ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से की और बिना सबूत के किसी देश पर आरोप नहीं लगाया। तो अल्टीमेटली जैसे ही पता चलता है कि हमलावर पाकिस्तान से संबंध नहीं लगता, तो इन्होंने तत्काल अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। इसके पीछे वही डर काम कर रहा है जो मैंने अभी आपको आगे वीडियो में बताया। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया भर में जहाँ पर भी इस तरह की आतंकी घटनाएं होती है, उसका लिंक शुरुआत में पाकिस्तान से ही जोड़ने की कोशिश की जाती है और मैक्सिमम अटैक्स में पाकिस्तान से संबंध निकलता है। तो इनकी छवि ही ऐसी है, इसे खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़े प्राउड से इस तरह के काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब समय आ चुका है कि भारत इजराइल ने केवल ऑन पेपर ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप में भी साथ मिलकर ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस तरह के आतंकवाद को रोका जा सके। और इसके लिए पाकिस्तान की सभी तरह की साजिशों को नाकाम करने की आवश्यकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।